हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें एक नया कंसेप्ट ओवरराइडिंग कमीशन वाला। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस वाला। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट ओवरराइडिंग कमीशन। ओवरराइडिंग नाम से क्लियर है कि नॉर्मल कमीशन से ज़्यादा कमीशन जब चार्ज किए जाते हैं कंसाइनी द्वारा कंसाइनर से, तो उसे ओवरराइडिंग कमीशन बोला जाता है। लेकिन अब ये कंसाइनी है जो ओवरराइडिंग कमीशन क्यों चार्ज करता है कि जब भी कंसाइनी स्पेसिफिक रेट से ज़्यादा रेट पे गुड्स को बेचेगा तो उस कारण से वो ओवरराइडिंग कमीशन चार्ज करेगा कंसाइनर से। ये एक्स्ट्रा कमीशन होता है जो अलाउ किया जाता है कंसाइनी को अगर वो सेल करते हैं गुड्स को सर्टेन प्राइस से ज़्यादा रेट के ऊपर। जो ये ओवरराइडिंग कमीशन होता है यूजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सेस ऑफ सेल प्रोसीड ओवर द स्टेटेड प्राइस, यानी कि जितना भी उसने एक्सेस प्राइस लिया होता है उस एक्सेस प्राइस के ऊपर है जिसको कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन फिर भी इसको कई बार टोटल सेल के ऊपर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ये आइडिया होता है अलाउ करने के कमीशन का, तो यानी कि कंसाइनर है जो क्यों ये ओवरराइडिंग कमीशन अलाउ करता है कंसाइनी को, तो इसके लिए रीजन रहता है कि वो इंड्यूस करता है यानी कि लालच देता है किसको, कंसाइनी को, ताकि वो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वांटिटी बेचे जो हाई रेट है। जैसे एग्जांपल 21 की स्टेटमेंट गिवन है कि 1 जनवरी 2015 को एक्स ऑफ दिल्ली कंसाइन टू वाई ऑफ मुंबई गुड्स फॉर सेल एट इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पे एक्स जो कि कंसाइनर है, वाई जो कि कंसाइनी है। एक्स ने गुड्स सेंड किया वाई को, इनवॉइस प्राइस के ऊपर कहता है गुड्स सेल कर देनी है। वाई इज एंटाइटल्ड टू कमीशन, तो यहाँ पे वाई जो कि कंसाइनी है 4% कमीशन लेके जाता है इनवॉइस प्राइस के ऊपर और 20% ऑफ एनी सरप्लस प्राइस रियलाइज। अगर उसने कुछ सरप्लस यानी कि एक्स्ट्रा प्राइस रियलाइज किया है तो उसके लिए वो 20% और कमीशन लेके जाएगा। जो गुड्स की कॉस्टिंग है 1,20,000 है, कंसाइन टू मुंबई एट द इनवॉइस प्राइस 1,44,000। 120 वाली गुड्स 1,44,000 में है जो उसने इनवॉइस प्राइस के ऊपर सेंड किए कंसाइनमेंट के थ्रू। जो खर्च किए गए गुड्स को सेंड करने के ऊपर 10,000। जो अकाउंट सेल रिसीव हुई है वाई से, तो उसका जो बैलेंस है वो कहते हैं 1,20,000, यानी कि वाई ने जो कंसाइन है उसने जो गुड्स सेल किए वो 1,20,000 की सेल कर दी। लेकिन ये सिर्फ 3/4 क्वांटिटी ही सेल किया है, टोटल क्वांटिटी सेल नहीं की, सिर्फ 3/4 शेयर ही उसने टोटल क्वांटिटी का सेल किया 1,20,000 में। तो इसकी जो एक्चुअल आउट ऑफ पॉकेट खर्चे किए गए हैं 6,000 के खर्च कर दी। यहाँ पे जो खर्चे हैं वो कंसाइनी द्वारा किए गए हैं, बाद में वो रिम्बर्स करवाते हैं कंसाइनर से। वाई एक्सेप्टेड ए बिल ड्रॉन बाय एक्स, तो यहाँ पे बिल दिया गया है 50,000 का। रेमिटेड द बैलेंस ड्यू फ्रॉम हिम इन कैश, जो बाकी बैलेंस बचेगा वो कैश में दे दिया जाएगा। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है, वाई का अकाउंट बनाना है एक्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। जो गुड्स सेंड की गई वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर सेंड की गई है। 1,20,000 उसकी कॉस्ट थी, 1,44,000 में सेंड कर दी, यानी कि इनवॉइस प्राइस कितना है 1,44,000। अब यहाँ पे जब भी गुड्स इनवॉइस प्राइस के ऊपर सेंड की जाती है हम जानते हैं कि इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री भी पास की जाती है। जितने प्राइस से एक्सटेंड करके दिखाया होता है उतने प्राइस से हम कम कर देते हैं। 1,44,000 माइनस करेंगे 1,20,000, तो कितने से एक्स्ट्रा दिखाई गए 24,000 से, तो 24,000 के लिए हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर 2 साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे पार्टिकुलर्स आते हैं और अमाउंट। जो फर्स्ट जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाती है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट के नाम से। तो यहाँ पे इनवॉइस प्राइस को हम लिखेंगे 1,44,000 इनवॉइस प्राइस पे गुड्स सेंड की गई है। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी गुड्स इनवॉइस प्राइस पे सेंड की जाती है तो हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है जो इस एंट्री के रिवर्स में होती है। तो हमने यहाँ पे बाय गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखाएंगे, क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से हो जाएगी। कितने से एक्सटेंड करके दिखाई हुई है, इनवॉइस प्राइस 1,44,000 है जबकि इसका कॉस्ट 1,20,000 है, तो ये 24,000 से एक्सटेंड करके दिखाई हुई है। तो हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी जिससे कंसाइनर को रियल प्रॉफिट और लॉस का जो पता चल पाएगा। अब यहाँ पे जब गुड्स कंसाइन की गई थी तो कंसाइनर ने कुछ खर्चे पे किए हैं, तो जब कंसाइनर कुछ खर्चे पे करते हैं गुड्स को कंसाइनमेंट करते समय है तो उसकी जर्नल एंट्री पास करते कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट के नाम से। तो यहाँ पे जो खर्च पे किया गया है कंसाइनर द्वारा 10,000 से खर्च किया गया है, तो यहाँ पे हमने टू बैंक अकाउंट के नाम से 10,000 पोस्ट करेंगे। टू बैंक अकाउंट के नाम से 10,000। अब कुछ खर्चे ऐसे थे जो कंसाइनी ने किए हैं लेकिन बाद में वो रिम्बर्स करवाते हैं कंसाइनर से। तो जब कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसको दिखाएगा तो कंसाइनी के नाम से दिखाएगा जो भी खर्चे कंसाइनी ने किए हैं और रिम्बर्स करवाए गए कंसाइनर द्वारा। तो जो एक्सपेंस किया गया है कंसाइनी द्वारा 6,000 का, अब ये रिम्बर्स करवा ले जाएगा कंसाइनर से। तो कंसाइनर ने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कंसाइनी के नाम से इसको दिखाया 6,000 पे एक्सपेंस के। कंसाइनी ने जो गुड्स सेल की गई हैं उसकी अमाउंट है 1,20,000। 1,20,000 की जो सेल की गई है, लेकिन ये सिर्फ 3/4 शेयर का है। तो यहाँ पे जब कंसाइनी सेल करते हैं गुड्स को तो एक बार पैसा कंसाइनी के पास आता है, लेकिन कंसाइनी सेल प्रोसीड को अपने पास नहीं रखता, ये सेंड कर देता है कंसाइनर के पास। तो जब कंसाइनर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेगा तो वो कंसाइनी के नाम से रिकॉर्ड करेगा 1,20,000 को। तो यहाँ पे कंसाइनर ने कंसाइनी के नाम से सेल का अमाउंट है जो दिखा देना है 1,20,000 से। अब टर्न आते कमीशन की कि जो सेल प्रोसीड किया गया कंसाइनी द्वारा उसके लिए वो कमीशन लेके जाएगा। तो कमीशन के लिए हम बनाते हैं वर्किंग नोट। जो कमीशन 4% इनवॉइस प्राइस के ऊपर लेते हैं और 20% सरप्लस प्राइस के ऊपर। तो यहाँ पे जो सेल की गई है कंसाइनी द्वारा उतना ही वो कमीशन लेके जाएगा। हम जानते हैं कि 3/4 शेयर है जो उसने सेल किया है। जो टोटल इनवॉइस प्राइस के ऊपर सेंड किया गया था गुड्स वो कितना 1,44,000, ये तो टोटल है। तो टोटल का हमने 3/4 शेयर करना है। इनवॉइस प्राइस है ये हमारे पास, इसका 3/4 शेयर करेंगे तो उसके ऊपर हमने कैलकुलेट करना है 4% कमीशन, और जो बाकी सरप्लस होगा उसके ऊपर हमने 20% कमीशन कैलकुलेट करना है। जो कंसाइनर ने गुड्स सेंड की थी इनवॉइस प्राइस 1,44,000 था, जबकि कंसाइनी ने सिर्फ अभी तक 3/4 शेयर है जो सेल किया है। तो जब हम 1,44,000 इनवॉइस प्राइस का 3/4 शेयर कैलकुलेट करेंगे तो 1,08,000 अमाउंट बनता है। जो कमीशन है वो इनवॉइस प्राइस के ऊपर 4% चार्ज किया जाता है, तो इसका 4% जब हम करेंगे तो 4,320 बनेगा। अब नेक्स्ट जो कहते हैं कि तो हमने इनवॉइस प्राइस का कैलकुलेट किया, नेक्स्ट जो एक्सेस प्राइस के ऊपर वो 20% लेके जाते हैं। एक्सेस प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ पे हमने देखा कि जो इनवॉइस प्राइस बनता है 1,08,000 बनता है 3/4 शेयर का, जबकि जो सेल की गई है कंसाइनी द्वारा वो 1,20,000 में की गई है। जो 3/4 शेयर है जो सेल किया गया उसके द्वारा 120 में किया गया है। कितना एक्सेस प्राइस है कि 120 में सेल किया उसने, जबकि 1,08,000 इनवॉइस प्राइस बनता है 3/4 शेयर का। तो यहाँ पे कितना एक्सेस बनता है उसका हमने 20% है जो कर देना है। तो जब हम एक्सेस प्राइस का 20% करेंगे तो 2,400 अमाउंट बनता है। तो टोटल कमीशन ऐड करके 6,720 है जो बन जाएगा। कमीशन को हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर कंसाइनी के नाम से दिखा देना है। कमीशन का जो अमाउंट है 6,720 से। अब टर्न आती है क्लोजिंग स्टॉक को कैलकुलेट करने की, यानी कि कंसाइनमेंट स्टॉक कितना रहता है। अब जो सेल की गई है वो 3/4 शेयर के लिए सेल किया गया। मान लेते हैं कि जो टोटल शेयर था सेंड किया गया था सेल करने के लिए वो 1 था, उसमें से कुछ सेल कर दिया और कुछ है जो अनसोल्ड रह गया। सेल कितना किया गया 3/4 शेयर सेल किया गया, तो बाकी बच गया कितना 1/4 शेयर है जो अनसोल्ड रह गया। तो 1/4 शेयर का जो हमने वैल्यूएशन कैलकुलेट करना है कितना बनता है, तो हमने देखा कि इनवॉइस प्राइस कितना बनता था टोटल और कितना इसके ऊपर एक्सपेंस है जो पे किए गए कंसाइनर द्वारा। तो यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि इनवॉइस प्राइस 1,44,000 है और जो एक्सपेंस है 10,000 है। तो यहाँ पे हमने टोटल इनवॉइस प्राइस लिया 1,44,000 और प्लस करते हैं 10,000 इसके ऊपर एक्सपेंस, तो टोटल 1,54,000 अमाउंट है जो बनती है। जबकि ये तो हमने टोटल कैलकुलेट किया, हमने अनसोल्ड शेयर की कैलकुलेट करनी है। अनसोल्ड शेयर की कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो ये 1,54,000 है ये तो टोटल है, तो हमने 1/4 शेयर है जो अनसोल्ड स्टॉक का कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अमाउंट बनेगा 38,500 से। तो ये हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक की जो वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है।
कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर इसको दिखाएंगे, इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। जो जर्नल एंट्री बनती है बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से बनती है। तो यहाँ पे बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को हमने दिखा देना है। जो अमाउंट कैलकुलेट की है 38,500 से। हम जानते हैं कि जो स्टॉक कैलकुलेट किया गया इनवॉइस प्राइस के ऊपर किया गया है। तो अगर हमने इस गुड्स जो इनवॉइस प्राइस के ऊपर सेंड की थी इसकी एडजस्टमेंट एंट्री की है, तो स्टॉक के भी हमने क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है टू स्टॉक सस्पेंस के नाम से, टू स्टॉक सस्पेंस अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। कितने एक्स्ट्रा प्राइस ऐड किया गया था टोटल गुड्स के अंदर 24,000। तो हमने अनसोल्ड स्टॉक कितना, ये 1/4 शेयर का। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास अमाउंट बनती है 6,000। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री पास की गई है जो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की। तो अब इसके अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर जो रिकॉर्ड की जाए। टोटल करते हैं 1,82,500 बनते हैं। 1,82,500 तो डेबिट साइड में इसमें बैलेंसिंग फिगर आती है 9,780। तो ये बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। अब हमने कंसाइनी का लेजर प्रिपेयर करना है। कंसाइनी जो कि वाई है, इसके लिए लेजर प्रिपेयर करते हैं। लेजर अकाउंट के अंदर दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम आता है पार्टिकुलर्स का, नेक्स्ट अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे कॉलम आते हैं पार्टिकुलर्स का, देन अमाउंट। अब जितनी भी ट्रांजेक्शन हमने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर कंसाइनी के नाम से दिखाई है सारी हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। वाई एक्सपेंस जो पे किए गए थे 6,000 के, वाई जो कमीशन था 6,720, दोनों ही ये डेबिट साइड पे है। इसको ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड पे। तो हम किस अकाउंट से लेके आए, कंसाइनमेंट अकाउंट से। तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। एक 6,000 से है और नेक्स्ट जो कमीशन का अमाउंट है 6,720 से। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड पे भी वाई का अकाउंट है जो क्रेडिट किया गया है, तो इसको ट्रांसफर करेंगे डेबिट साइड पे। किस अकाउंट से लेके आए, कंसाइनमेंट अकाउंट से। तो कंसाइनमेंट अकाउंट के नाम से 1,20,000 पोस्ट करेंगे। स्टेटमेंट में गिवन है कि जो हिसाब किया गया ड्यू बैलेंस का कैसे किया गया है। कहते हैं 50,000 के तो बिल दे दी और बाकी कैश दे दी। तो जो यहाँ पे बिल दिया गया उसे BR अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। 50,000 का बिल हो गया। और जो बाकी बैलेंस है, बैलेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेबिट साइड का टोटल 120 है, क्रेडिट साइड भी 120 बनना चाहिए, लेकिन क्रेडिट साइड का बैलेंस कितने से कम है, 57,280 से। तो इसके लिए कहता कि यहाँ पे पैसा रिसीव कर लिया बाय बैंक अकाउंट के नाम से, इसको दिखा देंगे बैलेंसिंग फिगर को। यानी कि 50,000 के बिल है, बाकी का इसका पैसा रिसीव हो गया है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था कि किस तरीके से हमने ओवरराइडिंग कमीशन जो कैलकुलेट करना है विद एग्जांपल कवर किया। आई होप क्या क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक्स। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।